हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो उसमें हम पहले ये देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, इसका कारण क्या है, हम क्यों एक अलग ही चैप्टर बनाया है इसका। ठीक है, इसके बाद में इनके रेशियोज वगैरह आगे अपन इंट्रोडक्शन में पूरा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। ट्रिगोनोमेट्री की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे है, जो साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें ट्रिगोनोमेट्री से पता चलता है कि एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो हमें साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब साइड हो गए, साइड्स, और मेट्रोन का मतलब मेजर। अब देखो 3 साइड से मिलकर क्या बना होता है, ट्राइंगल। क्या मतलब ट्राइंगल्स में मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब 3 साइड से ट्राइंगल्स मिलकर बना होता है तो हम किसके बारे में, मतलब ट्राइंगल्स के साइड और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था कि हमें जो साइड नहीं पता, जो एंगल नहीं पता, वो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ये है कि इसके अंदर कौन सा जो ट्राइंगल है वो काम आता है, वो आता है आपका राइट हैंड ट्राइंगल। जैसे मैं बोल दूं कि ये मेरा राइट हैंड ट्राइंगल है A, B और C। ठीक है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, B को मैं बोल दूं 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद आपका आएगा कि भाई ये जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको नाम दे दूं थीटा। अब बोलोगे थीटा, थीटा भी एक ग्रीक वर्ड ही है जिसे अपन थीटा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ये एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जैसे साइन, कोस, टेन, उनके फॉर्म में कैसे निकालेंगे। एंगल है क्या क्या होता है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं जैसे साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी। सी मतलब यहाँ पे थीटा, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा डिपेंड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल से ही निकलेंगे। कैसे, जैसे मैंने सी एंगल को यहाँ पे थीटा बोल दिया। ठीक है, तो मेरे को अगर एंगल सी निकालना है, ये हमेशा हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। हमेशा बेस यही नहीं होगा, जिस पे एंगल डिपेंड हो, मतलब जिस पे एंगल डिपेंड हो पूरा। ठीक है, यहाँ पे टच हो, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा, और इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस वही की वही रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं ये एंगल ले लूँ, एंगल ए ले लूँ, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, उस टाइम ये बेस हो जाएगा, और ये सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अभी हम कर रहे हैं साइन सी, मतलब सी वाला एंगल सी ले रहे हैं, इसके लिए बेस क्या होगा, मेरा BC हो जाएगा, और उसके बाद मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस मेरी AC हो जाएगी। एक यहाँ पे इनको निकालने का एक रूल है, वो याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मतलब ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन का। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका, कोस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसका, टेन का। अब जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका, कोट का। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका, सेक का। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का। ठीक है ना, ये चीज पता चल गई। अब देखो साइन सी के लिए यहाँ पे बेस क्या अपना BC है। अब इनको एक वो दे दूं मैं यहाँ पे, जैसे इसको बोल दूं कि ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन सी के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यही होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB है, तो AB, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AC है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसके लिए, कोस के लिए। टेन के लिए देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर कोट के लिए जस्ट उल्टा कर दो, नीचे से चलो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और उसके बाद सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, इस एंगल के लिए निकाल, तो बेस क्या हो गया अपना BC हो गया, और हाइपोटेनियस अपनी AC फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है अपना BC है। इसके बाद बेस क्या है, BC है, और परपेंडिकुलर अपना AB हो गया, ठीक है। हाइपोटेनियस अपनी AC है, बेस अपना BC है, हाइपोटेनियस AC है, और परपेंडिकुलर अपना AB है, यही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो। अब इसकी वैल्यू क्या थी, जैसे AB अपॉन AC है, AB की वैल्यू 4 और AC की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 3 अपॉन 5, AB की वैल्यू 4 ही है ना AB की वैल्यू, और BC की वैल्यू 3, ठीक है। ये कोड C के लिए, कोड C में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपना BC है, BC कितना 3, परपेंडिकुलर कितना 4, ठीक है। उसके बाद सेक C की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन B, हाइपोटेनियस AC कितना 5 और BC कितना 3, उसके बाद AC कितना 5 और AB कितना 4। ये लो आपका एक तरह से वो बन गया कि है ना, यहाँ पे एंगल निकाल लिया अपन ने साइड दे के, तो रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, एंगल और साइड के बीच में हुआ ना। अब ये तो ठीक है, चलो ये तो साइन C, कोस C, टेन C सारे निकाल लिए अपन ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, लेकिन अगर ये एंगल A होता तो कैसे निकालते, पॉइंट है। तो एंगल A कैसे निकालेंगे, देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं, एंगल A लिख लो यहाँ पे। अब आपको निकालना है एंगल A, मतलब ये वाला एंगल ना निकाल के अब आपको निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल A के लिए अपना बेस क्या हो जाएगा वो बताओ, बेस यही होगा है ना, तो क्या हो जाएगा AB क्या हो गया, बेस हो गया। मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगा BC, और मेरा हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा AC। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज करो, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस वो की वो रहनी है AC। बेस क्या हो जाएगा इस बार AB और हाइपोटेनियस AC, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका BC और बेस अपना हो गया AB, ठीक है। बेस यानी जहाँ पे टिका हुआ है, टिका हुआ एंगल जहाँ पे अपन बेस पे रहते हैं ना, हमेशा कहाँ रहना चाहिए, बोलते हैं ना ग्राउंड रहना चाहिए, हमेशा बेस पे रहना चाहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। उसी तरह एंगल के साथ है कि ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर बेस पे टिका रहेगा तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे बेस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बेस क्या हो जाएगा अपना, बेस क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ठीक है। हाइपोटेनियस AC है, बेस क्या है अपना AB है, हाइपोटेनियस AC है, और परपेंडिकुलर क्या है BC है। किसके लिए है, एंगल A के लिए है, ना कि एंगल C के लिए है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, रख के देखो, ये अपने आप से करो वीडियो को पॉज करके। तो देखो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर सबसे पहले परपेंडिकुलर, तो अपना यहाँ पे लिख लूँ मैं कि इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए BC की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। उसके बाद मेरी हाइपोटेनियस बेस की वैल्यू कितनी है AB 4 है, और मेरा हाइपोटेनियस तो 5 है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो देखो बेस यहाँ से अब मैं सीधा सीधा लिख दूँ, परपेंडिकुलर कितना 3/5, ठीक है। बेस कितना, बेस है 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेस कितना 4 और ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस 5 आ गई और बेस आपका आ गया 4।
उसके बाद हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर आपका आ गया 3। यही है ना परपेंडिकुलर। देखो जस्ट नंबर चेंज हुए कि नहीं हुए, ऊपर नीचे हो गए ना। पहले वाले में अपन ने किया था साइन सी वाला, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी, इनको इसी लाइन में याद रखना, इसी लाइन में। अब अपन ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देख लिए, अब इसके एक होता है इनवर्स रेशियो, वो और देख लेते हैं अपन। क्या होता है इनवर्स रेशियो, वो और देख लेते हैं। ये समझ में आया। अब देखो इनवर्स रेशियो और बता देती हूँ मैं साथ में। इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स रेशियो क्या है? जैसे साइन थीटा है, थीटा ही लिखते हैं अपन, ठीक है। साइन थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोसेक थीटा होगा, इनवर्स करना है तो वो किसका इनवर्स होगा? साइन थीटा का इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा? वो साइन थीटा का इनवर्स होगा, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद क्या आता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा क्या होगा? 1 कोस थीटा, तो 1 सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 कोस थीटा, जस्ट इनवर्स करना है। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा किसका इनवर्स होगा? 1 कोट थीटा का, ठीक है। और यहाँ पे कोट थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1 टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, साइन का P/H, B/H, P/B। अब इसका जस्ट उल्टा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक, साइन था P/B। अब हमने कोसेक करना, तो कोसेक का जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन को कोसेक निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? P/P कर देंगे, जस्ट उल्टा हो गया। इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस ऐसे ही यहाँ पे, तब भी मैंने बोला कि ये साइन कोस टेन है और ये कोट सेक कोसेक है, ठीक है। इतना हुआ आपका इनवर्स रेशियो भी हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, आपके आएंगे आगे एग्जाम में क्या एक्सरसाइज में ही आएंगे। एक आता है टेन थीटा को हम एक चीज और लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। भाई ये कैसे? एक चीज बोल बताओ कि साइन थीटा क्या होता है? यहाँ इससे देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता है। इन दोनों को इसके अंदर वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P/H और H/B, ठीक है। H से H कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है? P/B। क्या टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखते हैं क्या? यही लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आ रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में। तो टेन थीटा का एक अलग से फॉर्मूला ये भी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा को भी हम लिख सकते हैं फिर तो, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है अपना 1 कोट थीटा। होता है कि नहीं होता है? या फिर हम बोलते हैं कि कोट थीटा निकालना है हमें, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है। तो 1 टेन थीटा की वैल्यू रखो, तो 1 टेन थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि जस्ट उल्टा कर दो, यही बताया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इनको पूरा मिटा दूँ मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कोट थीटा, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस जस्ट उल्टा, ठीक है ना। ये रिमेंबर रखने हैं आपको, ओके। नेक्स्ट आपकी ट्रिगोनोमेट्री टेबल। मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल भी बता देती हूँ, अलग से वीडियो क्या बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखोगे तो इसके अंदर आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल भी मिल जाएगी। तो देखो फर्स्ट आपको ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल है। फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा कौन कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये याद रखना, इनका क्रम, इनका जो
वे है ये याद रखना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। क्या होगा? 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद ये हमने एज इट इज ऐसे याद करने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कईयों में क्या है कि कोसेक थीटा को ऊपर ले रखा, सेक थीटा नहीं। जो हमने याद किया है मैं उसी तरीके से बताऊंगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट ओनली ये जो रो है ना यही याद करनी है, ओनली ये जो रो है बस वही याद करनी। कैसे याद करनी है वो भी बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रफली लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे रफ काम करूँगी पूरा। तो 0 डिग्री, उसके बाद 30, 45, 60 और 90 ये है। यहाँ पे लिखो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इनको दे दो 4 से डिवाइड, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सब पे लगा दो रूट। सब पे क्या लगा दो? रूट लगा दो। ठीक है, लगा दिया। अब देखो 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 0 हम कभी भी रूट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 0 डिवाइड बाई 4 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। अब रूट 1 की वैल्यू 1 रहेगी और रूट 4 क्या होता है? 4, 2 जा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से ये कट होगा तो 2 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा? रूट 1/2। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। क्यों? क्योंकि 1 रूट में नहीं रहेगा। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। उसके बाद देखो रूट 3/4 है ना। अब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रूट 3/2। ओके, अब 4/4 क्या होता है? 1 और रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। वैल्यू निकल गई सारी, तो यहाँ पे रखो 0। ठीक है, 1/2, 1/√2, फिर रूट 3/2 और 1 आ गई वैल्यू यहाँ पे। अब बस जस्ट उल्टा। कैसे? जो अब कोस थीटा, साइन थीटा की 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। ठीक है, अब कोस थीटा करना है। तो कोस थीटा क्या है? जो इधर ऐसे चलना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? इस 1 को इस तरफ लिखना है, फिर रूट 3/2 को यहाँ, 1/√2 ऐसा का ऐसा, फिर ये, मतलब इस तरह से आना है यहाँ पे। तो पहले लिखना है 1, फिर रूट 3/2, पीछे से चलना है, मतलब पीछे से चल लो एकदम से। ठीक है, कोस थीटा में यहाँ से चले थे, अब पीछे से चल लो, पीछे से वैल्यू रख दो। तो 1 रख दिया, रूट 3/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, 1/2 और 0 आ गया। अब मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बस वैसे अब 0/1, 0/1 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो गया। अब क्या? 1/2 और डिवाइड बाई रूट 3/2 यही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2/2 रूट 3 कट आउट होगी, क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। ठीक है, तो लिख दो 1/√3। 1/√2 का डिवाइड करेंगे, 1/√2 से 1 आएगा। ठीक है, रूट 3/2 और 1/2 क्या है? रूट 3/2 है ना, और डिवाइड बाई 1/2 ये है। देखो एक मिनट साइड ढंग से कर लेते हैं। रूट 3/2 और 1/2 इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? रूट 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट 3। 1/0 हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये दो चीज याद रखनी, तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, हो गया। अब 10 कोट टेन थीटा, कोट क्या होता है? टेन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है कि नहीं होता है? होता है ना, मतलब अपन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो जो 1 में है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, इनवर्स यही होगा। अब 0/0, 0/,
मतलब क्या आ जाएगा 0.0 नहीं, क्या आ जाएगा 1/0 आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1/√3 है, नीचे जाएगा 1/√3, तो जो इन्वर्स कर दो इसका तो ये क्या आ जाएगा √3। 1 का इन्वर्स 1, √3 का इन्वर्स करोगे 1/√3, क्योंकि देखो वहां पे रखो √3 तो 1/√3। अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड मतलब क्या था 1/0 था ना, यहाँ पे 1/0 अगर नीचे जाएगा 1/1/0 तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 0/1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। एक चीज समझ में, जहाँ 0 वहाँ अगर उसका इन्वर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, जहाँ नॉट डिफाइंड हो उसका इन्वर्स करने पे 0 हो जाता है, ठीक है। अब सेक थीटा, सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोस का। कोस का होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो बस कोस का, कोस यहाँ पे 1/1 ठीक है। √3/2 का इन्वर्स कर दो, क्या आ जाएगा 2/√3 हो गया। उसके बाद 1/√2 का करो तो √2/1, 1 लिखो मत लिखो, 1/2 का करो तो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जहाँ 0 होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अभी बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे 0 है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही तो होता है, ठीक है। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा, साइन का। 0 है, 0 जहां 0 उसका जस्ट उल्टा नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं √2, √3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे 1/1 का क्या आ जाएगा 1, ओके। अब एक चीज और बताती हूँ, ये तो बन गया। एक यहाँ पे देखो जैसे अपन ने साइन कोस में ट्रिक लगाई थी, वैसे सेक और कोसेक में देखो मैंने यहाँ पे इसका सेक बना लिया 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। अब देखो इसको नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। लेकिन आपको ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी 0। ये भी लाइन याद होनी चाहिए, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 0 से स्टार्ट होना है, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड देना है 4 से और रूट लगा देना है सब पे, ठीक है। 0 का रूट हमेशा 0 होगा यहाँ पे, और 1 का रूट हमेशा 1 होता है, 4 का रूट हमेशा 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया अंदर रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर रहने दो, जो बाहर आ गया उसको बाहर रहने दो, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इधर से चलना है पीछे से, ये आ गया अपना कोस। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दो। कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। उस हिसाब से वैल्यू पुट कर लो, और ये ध्यान रखो 0/1 हमेशा क्या होगा 0, जहाँ 0 ऊपर आएगा वो क्या होता है 0, लेकिन अगर 0 नीचे चला गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हो गई आपकी टेबल क्लियर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का तो ये याद रखने आएगा कैसे वो भी बताऊंगी। क्या है कि साइन 90 माइनस से क्या होता है कोस ए होता है, और कोस 90 माइनस से क्या होता है साइन ए होता है। ऐसे ही टेन 90 माइनस से कोट ए, कोट 90 माइनस से टेन ए, सेक 90 माइनस से कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस से सेक ए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे आप क्या होता है साइन कोस, फिर टेन कोट लेते हैं, फिर सेक कोस सेक लेते हैं, यही लेते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइन किसका कोस का, टेन कोट का, सेक कोस सेक के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं साइन 90 माइनस से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, ये मेरा ABC ट्राइंगल है, बी मेरा क्या है 90 डिग्री है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल में या जो भी ट्राइंगल्स होते हैं उनके अंदर एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ऐड करने पे 180 के बराबर। ये अकेला 90 डिग्री है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी मिलके मेरा क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस ए, लिख सकती हूँ ना। अब ये आया कैसे, जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लेती हूँ कोस ए, तो कोस ए एक आपके पास जो थी ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो कोस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए ले रहे,
एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है कि नहीं है भाई। अब हाइपोटेनियस तो वही रहनी है, ए सी है, हो गया। अब अगर इसका क्या है, साइन 90 माइनस ए लूँ मैं, 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, सी। तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से साइन सी। तो साइन सी मतलब ये वाला सी क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। ये तो हो गया बेस, और इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस वो की वो ए सी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी और ए सी हुआ। अब देखो यहाँ पे ये और ये क्या इक्वल दिख रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। हुआ कि नहीं हुआ। एक और वो करके बताती हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला कर देती हूँ, कोट वाला है ना। कोट ए क्या है, कोट ए, कोट के लिए यहाँ से आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए है, बेस क्या है मेरा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा बी सी। हो गया। अब 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, 10 सी। निकालो 10 सी। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस, बेस क्या हो गया बी सी। क्या सेम आ रहा है, आ रहा है सेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। ठीक है, अगर ये तीनों आपके याद है तो ये जस्ट इसका इनवर्स है, मतलब साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। अब जस्ट चेंज कर दो, साइन की जगह तो 90 माइनस ए की जगह लिख दो ए, और यहाँ पे ए की जगह लिख दो 90 माइनस ए। हुआ। तो बस याद रखना, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। यहाँ पे 10 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए 10 ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। हुआ कंप्लीट ये वाला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब आगे आपके एक आइडेंटिटीज है ओनली, उसके बाद आपका ये इंट्रोडक्शन तो ओवर हो गया। तो आइडेंटिटीज क्या है और कैसे आई वो भी बताते हैं। बस आपको एक याद रखनी है, आपके है नहीं पूरा प्रूफ, बस एक याद रखनी है, और इन शॉर्ट में बता दूंगी कि सेकंड और थर्ड कैसे आए। ठीक है, देखो एक याद रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दूसरी आइडेंटिटीज क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज क्या होगी, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हो गई आपकी फर्स्ट, और ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड। फर्स्ट आपको याद रखनी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जहाँ भी देखे उसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 जहाँ भी देखे उसकी वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब सेकेंड वाली कैसे आई, देखो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं किससे डिवाइड दे दूँ, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड दे दूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर से ये कट हो गया, यहाँ पे क्या होना 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कोस है, साइन अपॉन कोस से होता है 10 है, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस होता है अपना सेक ए, तो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। आ गई ये वाली, आ गई 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। अब अगर मैं इसको, इस वाले को किससे डिवाइड दूँ, साइन से डिवाइड दे दूँ, तो कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे करती हूँ, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए
यही है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर ए, प्लस साइन अपॉन साइन 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन कोसेक, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए। ये लो आपकी दोनों आइडेंटिटीज मैंने प्रूफ कर दी ना इन अ शॉर्ट वे, हो गई। ओनली फर्स्ट आपको याद रखनी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन और सेक में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोस सेक स्क्वायर ए। इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन का ये वीडियो फिनिश होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों यूज आती है ना। ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, ट्रिगोनोमेट्री वो होती है कि अपन 3, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर, मतलब 3 साइड को मेजर करना। एक तरह से क्या हो गया कि एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप अपन को प्रोवाइड करवाती है वो क्या कहलाती है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, फिर कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके इन्वर्स बताए कि साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा होता है। एक फॉर्मूला और बताया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, हो गया इन्वर्स। और उसके बाद मैंने आपको टेबल बताई जिसके अंदर अपन को साइन की वैल्यूज याद रखनी है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। और उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी पूरी टेबल बना सकते हैं कि कोस की वैल्यू इधर से लेके आनी है, टेन की वैल्यू डिवाइड करना है इन दोनों को। टेन का इन्वर्स कोट होता है, कोस का इन्वर्स सेक होता है, और साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखने की, 0/1 हमेशा 0 होगा, 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन देखे कि साइन 90 - ए हमेशा कोस से होता है, और टेन 90 - ए हमेशा कोट ए होता है, और सेक 90 - ए हमेशा कोसेक ए होता है। इनका वाइस वर्सा भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 आइडेंटिटीज देखी, जो है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमेशा सेक स्क्वायर ए होता है, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद में अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ओके।